नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ CG24। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं भाजपा दीनदयाल उपाध्याय मंडल के महामंत्री शरद राठौर जी। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि राहुल गांधी के द्वारा टिप्पणी सामने आया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि वो ओबीसी से नहीं है, ओबीसी में पैदा नहीं हुए। ऐसे कई अनेक मुद्दे को लेकर हम सीधा जुड़ेंगे शरद राठौर जी से। सर, न्यूज़ CG24 में आपका स्वागत। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कल टिप्पणी सामने आया राहुल गांधी का कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कि ये ओबीसी से नहीं है, ओबीसी में पैदा ही नहीं हुए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? जो गुजरात का मोदी समाज है, ये उसका अपमान है। पूरे भारत देश का जो ओबीसी समाज है, उसका अपमान राहुल गांधी कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से संविधान के अनुसार ही मोदी समाज को जो है ओबीसी का दर्जा प्राप्त है। वो ओबीसी समाज से आते हैं और ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिन हुए, वो काफ़ी लंबे समय से मोदी समाज जो है वो ओबीसी के अंतर्गत आ रहा है। राहुल गांधी की जो मानसिक स्थिति है वो भी इस समय खराब है, क्योंकि वो चुनाव लगातार हारते जा रहे हैं और वैसे भी वो एक मंद बुद्धि बालक से ज़्यादा और उनकी सोचने की कोई क्षमता है भी नहीं। तो मोदी समाज जिसका राहुल गांधी जी ने अपमान किया है कि वो ओबीसी समाज में नहीं आते हैं या वो ढोंग करते हैं या मोदी जी छलावा कर रहे हैं, तो ये राहुल गांधी जी द्वारा ओबीसी समाज का अपमान किया गया है। राहुल गांधी जो हैं वो खुद अपने कुर्ते के अंदर क्रॉस का चिन्ह पहनते हैं और अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं और ना जाने वो क्या कहते हैं। उनके दादाजी मुसलमान समाज से आते हैं, उनको खुद अपनी जाति अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। वो मोदी जी के ऊपर टिप्पणी करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं राहुल गांधी जी से ये कहना चाहूँगा कि पहले अपनी जाति, अपना धर्म और अपने बारे में लोगों को सही जानकारी दें, उसके बाद दूसरे लोगों के ऊपर टिप्पणी करें। और ये राहुल गांधी जो है और जो कांग्रेस है, उसकी नीति ही यही रही है कि हिंदू समाज की जो जातियां हैं उनको आपस में बांटो और ईसाई समाज और मुसलमान समाज का वोट इकट्ठा करो और हिंदू समाज से 1-2 जाति तोड़ करके ला करके उसका समीकरण बना करके अपनी सरकार बनाओ, अपनी सरकार चलाओ और भ्रष्टाचार करो। तो राहुल गांधी को खुद अपने बारे में ही नहीं पता कि वो ईसाई हैं कि मुसलमान हैं कि ब्राह्मण है। तो वो अगर मोदी जी के ऊपर ऐसी टिप्पणी करते हैं तो ये राहुल गांधी जी के लिए सोचने का विषय होगा। और भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है राहुल गांधी के इस बयान का घोर निंदा करता है और यह मांग करता है कि राहुल गांधी ओबीसी समाज से सार्वजनिक रूप से लिखित में माफी मांगे और इस बात पर खेद प्रकट करें। कल ओबीसी मोर्चा के द्वारा प्रदेश भर में पुतला दहन भी किया गया, इस पर क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी का ही एक प्रकोष्ठ है, ओबीसी प्रकोष्ठ, ओबीसी मोर्चा। तो चूंकि राहुल गांधी जी द्वारा ओबीसी समाज को टारगेट किया गया था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो ओबीसी विंग है वो इस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी का पुतला फूका है। और मैं ये मानता हूं कि जो ओबीसी मोर्चा ने जो कार्य किया है पुतला फूकने का, वो बिल्कुल सही किया है। और जब तक माफ़ी ना मांगे राहुल गांधी, तब तक मेरे को ऐसा लगता है कि लगातार उनके पुतले फूके जाने चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़े तबके का ओबीसी समाज का जो बहुत बड़ा वर्ग है भारत देश में, हिंदू समाज के अंतर्गत ओबीसी समाज आता है। तो ये हिंदुओं का भी अपमान है और ओबीसी समाज का भी अपमान है। तो लगातार उनका राहुल गांधी का विरोध होना चाहिए। और एक वो मंदबुद्धि बालक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उसको ये विरोध के माध्यम से उसको मजबूर कर देना चाहिए कि वो ओबीसी समाज से और हिंदू समाज से माफी मांगे। कांग्रेस के द्वारा लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 8 तारीख को छत्तीसगढ़ में भी प्रवेश किए हैं, तो इस पर क्या कहना? भारत जोड़ो यात्रा जो है वो एक ढोंग है कांग्रेस का। चूंकि भारत जुड़ा हुआ है, भारत जो है वो एक है, विविधताओं में एकता का जो देश है वो भारत है। भारत में अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं। हर 100-200 किलोमीटर पे बोली चेंज हो जाती है। उसके पश्चात भी पूरा भारत मिलजुल करके रहता है। गुजरात का व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आकर काम करता है, छत्तीसगढ़ का व्यक्ति महाराष्ट्र में जाकर काम करता है, महाराष्ट्र का व्यक्ति बंगाल में जाता है। तो ऐसे पूरे भारत देश में जो जनता है वो भारत देश में जाकर काम करती, निवास करती, वहाँ की बोली सीखती है, वहाँ का कल्चर सीखती है। तो भारत जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये जो कांग्रेस के लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वो सबसे बड़ा ढोंग है कांग्रेस के द्वारा, वो किया जा रहा है। यदि जो नेहरू जी हैं, उन्होंने चीन को जमीन दे दी,
भारत के टुकड़े हुए, पाकिस्तान का बंटवारा करके पाकिस्तान को ज़मीन दे दी, तब बंटवारा हुआ। ये अपना बंगाल को ज़मीन दे दी तो उसमें बंटवारा हुआ। तब ये कांग्रेस के लोग कहाँ थे? तब उनको भारत जोड़ने की कोई याद क्यों नहीं आ रही थी? अब जब भारत संपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से जुड़ गया है, पूरे भारतीय एक होकर के नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके पीछे चल रहे हैं, तब इनको याद आ रहा है भारत जोड़ने की। तो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है, ये सरासर ढोंग है और कांग्रेस को जोड़ने का काम राहुल गांधी को पहले करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस इतने भागों में टूट चुकी है। इंडिया अलायंस जो इनका है वो सब भाग रहे हैं इधर से उधर, पहले उनको जोड़े, भारत को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश जो है वो जुड़ा हुआ है, अच्छे से मजबूत हो रहा है और आगे चल भी रहा है। इसके अलावा जब भारत जोड़ो यात्रा जो प्रथम चरण की जो यात्रा की गई थी राहुल गांधी के द्वारा, तब राहुल गांधी जी ने जब यात्रा खत्म की तो कांग्रेस आधी हार गई। अब ये दूसरी यात्रा शुरू की है, अब ये दूसरी यात्रा जब तक खत्म होगी तब तक कांग्रेस का पूरा सफाया हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी 400 से 450 सीटों पर लोकसभा में चुनाव जीत करके एक इतिहास कायम करेगी और माननीय नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जो है वो भारत देश के लिए बहुत अच्छा है और उसमें भारत देश बहुत फल फूल भी रहा है। भैया, अब हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, तो भाजपा की किस प्रकार की तैयारी? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। यहाँ पर सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता आपस में बैठ करके सामंजस्य स्थापित करके उसके पश्चात टिकट वितरित करते हैं, उसके पश्चात चुनाव की रणनीति तैयार करते हैं और किस व्यक्ति को कौन सा दायित्व दिया जाएगा, कौन सा व्यक्ति किस दायित्व को निर्वहन करने के लिए सक्षम है, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तैयार होती है। एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ऐसे चुनाव लड़ती है कि जैसे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी ताकत झोंक करके चुनाव लड़ना है, वैसा सोच करके भारतीय जनता पार्टी हर सीट पर चुनाव लड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो कार्यकर्ता है। इसके अलावा हमारा पितृ संगठन जो है RSS है, वो हमको दिशा निर्देश देता है, उसके आधार पे हम लोग काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं। तो हमारे यहाँ किसी भी एक व्यक्ति का प्रभाव नहीं रहता कि वो परिवार चाहेगा वही होगा, जो लोग चाहेंगे वही होगा। हमारे यहाँ सार्वजनिक निर्णय होता है, सार्वजनिक निर्णय के साथ साथ जो कार्यकर्ता जो है वो जी जान लगा के मेहनत करता है और लोकसभा में 400 सीटों से ज़्यादा जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आती दिखाई दे रही हैं। और ये सत्य भी होगा। जब छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ था तब भी कांग्रेस के लोग हंसते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, एग्जिट पोल में ये दिखा रहा है, एग्जिट पोल में वो दिखा रहा है। लेकिन कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का है वो शांति से नित्य कार्य अपना करता रहा, विरोध प्रदर्शन करता रहा, अपने वोटों को एकजुट करने का कोशिश करता रहा और आखिरी में उसका परिणाम जो है छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिला है। और इससे भी ज़्यादा सुखद जो परिणाम है वो लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में देखने को मिलेगा। भाजपा के द्वारा गांव चलो अभियान भी चलाया जा रहा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव मोड में रहती है, चाहे अभी चुनाव है नहीं है, अभी लोकसभा निकल जाएगा उसके बाद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम आते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नित्य किसी न किसी काम में लगा ही रहता है। उसी कड़ी को देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि गाँव चलो का जो ये अभियान जो है एक उनको कार्य करने के लिए दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के, जिससे कि पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो गांव में जाए, लोगों से मिले, अपनी पार्टी की विचारधारा के बारे में बताए, अपनी पार्टी की योजनाओं के बारे में बताए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताए, ताकि जो गांव का जो वोटर है जो निवासरत करता है वहाँ पर वो अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी की तरफ उसका झुकाव बने, वो वोट दे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद उस गांव के व्यक्ति के लिए वो काम करे। ऐसा पूरा उसको समझाने के लिए कि गांव चलो जो अपनी आगे का जो कार्यक्रम है गांव चलो उसका मोदी जी द्वारा आह्वान किया गया और युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो इस कार्य को बहुत सीरियस तौर पर लेकर कर रहा है और इसमें वो ज़्यादा गाँवों में और वार्डों में जाने का काम भी कर रहा है। तो इससे हम अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने। धन्यवाद।
ये हमारे साथ जुड़े हुए थे दीनदयाल उपाध्याय मंडल के महामंत्री शरद राठौर जी, जिनसे काफ़ी सारे मुद्दे पर चर्चा हुए। आगे ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ CG 24 पर।